जय हिंद। इस वीडियो में आई फ्लू के बारे में जानते हैं। आई फ्लू क्या होता है और इसके फैलने के क्या क्या कारण है और इसके लक्षण क्या क्या है और इससे कैसे बचा जा सकते हैं, पूरी बात को डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आई फ्लू होता क्या है। देखिए, आई फ्लू एक प्रकार का आंखों का रोग है। देखिए, ये तो मान लीजिए कि एक आंख है और देखिए इसके किनारे वाला भाग, इस भाग को छोड़कर इसे कंजक्टिवा कहा जाता है। कंजक्टिवा, जब ये लाल होने लगता है, रेड होने लगता है, इसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है और यही कंजक्टिवाइटिस को हम कहते हैं आई फ्लू। देखिए, ये जो कंजक्टिवाइटिस है अर्थात ये जो आई फ्लू है, ये दो प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है। पहला वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया। हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं विषाणु जीवाणु। देखिए, ये जो कंजक्टिवा है मतलब आई फ्लू है, इसके लिए दो सूक्ष्म जीव है, एक है वायरस और दूसरा है बैक्टीरिया। अभी जो फिलहाल फैल रहा है वो मुख्य रूप से वायरस से फैल रहा है, इसका मुख्य जो किरदार है वो वायरस है। लेकिन फिर भी जब ये बैक्टीरिया इसमें आ जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। वायरस में देखेंगे, वायरस में उतना हमें दिक्कत नहीं होता है, मतलब जो हमारा आंखों से पानी गिरता है वो समय जो चिपचिपा पदार्थ है वो बहुत ही पतला होता है और उतना ये दर्द भी नहीं करता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया जनित हो जाएगा तो समझिए हमारे आंखों का ये जो पानी चिपचिपा पदार्थ है, आप सुबह अगर रात में सोए, सुबह उठेंगे तो समझिए आंख पूरा हमारा सटा हुआ, खोलने में बहुत ही दिक्कत हुई और कटने और बहुत सारे सरसराता है, मतलब कि यहाँ पर दर्द कर रहा है, खुजलाने का मन करता है। तो ये जो वायरस जनित है, अभी मुख्य रूप से वायरस जनित फैल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बैक्टीरिया भी इसमें आ जा रहा है। तो इसके लिए जो कंजक्टिवाइटिस है, इसके लिए दो सूक्ष्म जीव है, वायरस और बैक्टीरिया। इसमें जो मुख्य किरदार है वो वायरस है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया इसमें आ जाता है तो समझिए बहुत ही खतरनाक होता है। और ऐसा आ जाता है तो समझिए हमारा ये हमारा जो आंख के इधर वाला भाग है, जो कंजक्टिवा वाला भाग है, ये लाल होने लगता है, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और आंखों में जलन होने लगती है और आपको बार बार ऐसे मन करेगा इसको छूएं। जैसे ही आप छुएंगे तो इसे खजलाएंगे, जिसके कारण आपका ये जो है इसका जो लाल वाला भाग और भी बढ़ सकता है और हमें कम दिखाई दे सकता है। इसलिए हमें जो अगर उचित हो, मतलब कि कम दिखाई देने लगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, अब हम जानते हैं डिटेल से। इधर देखिए, इसके फैलने का क्या कारण है, अभी ही क्यों ये फैल रहा है आई फ्लू, और भी मौसम हो सकता है लेकिन अभी भी क्यों फैल रहा है। देखिए, अभी जो भारत के जलवायु है, मतलब भारत के जलवायु और मौसम में परिवर्तन, जलवायु समझिए मौसम में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, कभी ठंडा आ जा रहा है, कभी गर्मी, कभी बारिश होने लगती है, कभी बादलों से हमारा समझिए पर्यावरण ढक जा रहा है, लेकिन कब तुरंत इसका समझिए 10-20 मिनट बाद पूरी तरह से घाम उग जा रहा है। तो इस जो टेम्परेचर में जो गिरावट है और टेम्परेचर में जो वृद्धि है, इसके कारण जो है इन दोनों को, वायरस और बैक्टीरिया को फैलने का मौका मिल जा रहा है। और यही वायरस और बैक्टीरिया इसके संपर्क में हम लोग आते हैं, जिसके कारण हमें ये आई फ्लू हो जाता है। तो इसका जो अभिन्न पनपने का मुख्य कारण है वो पर्यावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन, मतलब समझिए मौसम में होने वाले परिवर्तन, क्योंकि मौसम हर क्षण अभिन्न जो है बदल रहा है, और बदल रहा है तो इन दोनों को फैलने का मौका मिल जा रहा है। और देखिए, इसका हम बचाव के बारे में जानते हैं। देखिए, इसके बचाव के अगर इसके बचाव का आप देखेंगे तरीके, तो पहला तरीका है गर्म पानी से धोए। अगर आपको आंखों में जलन करता है, मान लीजिए सुबह उठते हैं, तो अगर आपको आंखें नहीं खुले थे उस समय आप आंखों को मले नहीं, बल्कि गर्म पानी लेकर, गर्म पानी को पहले गर्म पानी कर लेना है, फिर उसको ठंडा, मतलब उसे सुसुम कहा जाता है। जब आप पानी को सुसुम कर लिए तो उसे आप आंखों को धोए, ये उचित रहेगा। इसके अलावा आप देखें, बार बार इसे ना छुए, नहीं तो आपको छूने से ये समझिए फैल सकता है। और जैसे ही आप इसको छुएंगे तो आपको आपके हाथों में वायरस आ गया। अभी वायरस आप किसी दूसरे को छूएंगे, आप अपने कॉपी को छूएंगे, आपके कॉपी को कोई दूसरा छुएगा, तो इस तरह से मतलब कि जैसे ही आप आंख को छूते हैं तो आपके हाथ में समझिए वायरस आ गया, और इससे मतलब इसका संक्रमण हो सकता है, फैल सकता है। तो इस तरह से आप अपने जो ये आंखों से इसे बार बार न छुएं, बल्कि गर्म पानी से इसे थोड़ा ठंडा करके इसे धोएं और बार बार इसे न छुएं। इसके अलावा देखिए, जो है जिसको हो गया उसके को जिसको ये हो गया उसके समझिए जितने भी उसके पहनने वाला चीज़ है, चाहे उसे पढ़ने, कोई लड़का को होगा उसके पढ़ने वाले जितने भी चीज़ उसको न छुएं, क्योंकि वो अपने आप को जाहिर से होता है वो छुआ होगा तो जब उसके हाथ में वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, और जिस पदार्थ को छुएगा समझिए उसमें यह बैक्टीरिया आ जाएगा। अगर आप उसे छूते हैं तो आप में भी ये आपके हाथों में भी आ गया, और आप अपने हाथों से कभी भी आंखों को छूंगे तो वहाँ पर ये पहुँच सकता है। तो जो दूसरा है वो जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहे। देखिए, तीसरा है काला चश्मा।
देखिए इसमें जो है कंजक्टिवाइटिस में आपको प्रकाश सहा नहीं जाता है, मतलब आप जब आंखों पर धूप जाएगी तो आप समझिए आपको आंख दर्द करने लगे। तो इसके अलावा काला चश्मा को छोड़कर आप अगर कोई भी चश्मा पहनते हैं तो समझिए आपको वहां पर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो समझिए प्रकाश को आने देता है, लेकिन ये जो है काला चश्मा वो अपने अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण हमें आराम मिलता है। तो इसलिए आप काला चश्मा का ही प्रयोग करें, अन्य चश्मा का नहीं। तो इस तरह से ये पूरी है कंजक्टिवाइटिस के बारे में, मतलब आई फ्लू के बारे में जानकारी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।